ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बैसाख मास की सुंदर कथा सुनाने जा रहा हूँ। बैसाख मास की कौन कौन सी तिथियाँ शुभ हैं, किस तिथि में क्या दान करना चाहिए, क्या महत्व होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। इस कथा के श्रवण मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है और इंसान की हर मनोकामना पूरी होती है। भगवान के सामने दीपक जलाएं, उसके बाद हाथ में अक्षत लेकर के भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए इस कथा का श्रवण करें। मैथिल कहने लगे कि बैसाख मास में कौन कौन सी तिथियां अत्यंत पुण्य कारक हैं, उनमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब सुतदेव जी कहने लगे कि बैसाख मास की सभी तिथियां अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथि में किया गया दान कई गुना फल देने वाला है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही फल एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त हो जाता है। कथा श्रवण करने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के श्रवण से कृतज्ञ हो जाता है। जो कोई बिना स्नान, दान इन दोनों को व्यतीत करता है उसको गोवध, कृतज्ञ, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर भी स्नान में संकोच कैसा? यानी जल कोई मोल नहीं आता, जल भी स्वाधीन आसानी से सुलभ हो जाता है और शरीर अपना है, फिर भी लोग स्नान नहीं करते। फिर स्नान में कैसा संकोच? दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा स्त्री, बालक, वृद्ध, युवा सभी को बैसाख मास का सेवन करना चाहिए। वैसोक्त धर्म सुख से साधन के योग्य है, जिससे अधिक और शुभ कोई नहीं। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता उसको नरक का भागी होना पड़ता है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। जैसे दही को मथ करके मक्खन निकाला जाता है, वैसे इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र मास के महीने से जब मेष की संक्रांति हो तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को कई गयाजी करने का फल मिलता है। मैं नरक और पितरों का एक पुराना इतिहास तुमसे कहता हूँ। जब पृथ्वी में सारवणी मनंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए थे, उस समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने इस घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए थे। तब एक दिन वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र में गया। यानी उस ब्राह्मण ने देखा कि सभी लोग कर्म से हीन हो गए हैं, कोई पूजा पाठ नहीं करता, कोई धर्म में रत नहीं है, सभी लोग पाप में लगे रहते हैं। वह ऐसा देखते हुए महात्माओं के यज्ञों में शामिल हुआ, यज्ञ देखने गया। वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्र अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग की प्रशंसा भी कर रहा था। कहते थे कि सतयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे, तो त्रेता में 1 मास और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुना कम समय में ही भगवान स्मरण मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्मादिक कुछ भी नहीं कर सकते, उनके लिए केवल हरि नाम उच्चारण ही सर्वोत्तम है। जो अकाल में अन्नदान करते हैं वे बैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर जब तक प्रसंग हो ही रहा था तो नारद ऋषि एक हाथ से शिष्ण और दूसरे हाथ से जिह्वा को पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने लगे और नाचने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है? नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया, निसंदेह कलयुग प्रशंसीय है, क्योंकि इसमें केशव भगवान स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी तुमसे कहता हूँ कि इंद्रिय और जिह्वा को वश में करना बहुत कठिन है। जिससे इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य हो जाता है। अतएव इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं, सो पाखंड में भूमि को त्याग कर अनंत कहीं जाकर विचरना चाहिए। वह सब मुनि ऐसे वचन सुनकर यज्ञ समाप्त कर कहीं अनंत पर्वतों पर चले गए। धर्म वर्ण की यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर, छाल के वस्त्र पहन, कमंडल हाथ में ले, जटा बढ़ाकर कलयुग के
अनाचरण को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पाप में लग चुकी है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं, यानी ब्राह्मण कर्म से हीन हो गए हैं, सन्यासी तपस्या से हीन हो गए हैं तथा शूद्र ब्राह्मणों का कर्म कर रहे हैं, वह पाखंडी हो गए हैं। पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से, सेवक स्वामी से, यानी कलयुग में पत्नी पति से विरोध करती है, पुत्र पिता से विरोध करता है, सेवक स्वामी से और गुरु शिष्य से देश रखता है। सब ब्राह्मण शूद्रवत हो गए हैं, यानी ब्राह्मणों के जो कर्म हैं वो शूद्रों के समान हो गए हैं। वेद कहानी मात्र रह गए हैं। वेद विरुद्ध कर्म करना साधारण सी बात हो गई है। भूत पिशाच प्रेत आदि की पूजा की जाती है, यानी पाखंडियों की पूजा की जाती है। सभी वेद से रहित हो गए हैं, वेदों का आचरण कोई नहीं करता। संपूर्ण मनुष्य कुकर्मों में लगे हुए हैं, कुकर्मों में प्राण तक त्याग देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, मन में छल कपट भरा रहता है। कलयुग का ऐसा प्रभाव है, लोग दिन रात झूठ बोलते हैं, छल कपट करते हैं, दूसरे के धन को हड़पते हैं। कलयुग में इसका ही बोलबाला है। इस कथा को प्रतिदिन श्रवण अवश्य करना चाहिए। कथा के श्रवण मात्र से ही जाने अनजाने में किए गए सारे पापों का नाश हो जाता है। जो व्यक्ति वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करते हैं, उनके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं, सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। जो व्यक्ति प्रतिदिन भगवान के सामने दीपदान करते हैं, उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। भगवान के सामने तुलसी के पत्र अर्पण करने से उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें।